तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अध्याय है 16, प्योरिटाइजिंग एंड बिल्डिंग मोमेंट। क्या आपने मोमेंट शब्द को फिजिक्स को छोड़कर कहीं और सुना है? नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ। अभी आप प्रोडक्टिविटी सीरीज के बारे में सीख रहे हैं, इसी फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने को लेकर पहले भी कई सारी चीज़ें सीख चुके हैं और भी हमें 2 चीज़ें और सीखना है, जो है प्योरिटाइजिंग थिंक और बिल्डिंग मोमेंट। हमारे साथ क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम होते हैं करने के लिए, और उसके बावजूद भी कई सारे ऐसे काम होते हैं जो छूट जाते हैं। हम करना तो चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते, इसीलिए प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो हमें कहीं ना कहीं लिख लेना चाहिए कि इम्पोर्टेंट टास्क में भी क्या काम हमें पहले करना है और क्या बाद में। आप पेन और पेपर लेकर बैठ सकते हैं और अपने कामों को प्योरिटाइजिंग करने के लिए नीचे लिखे स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट, एक ऐसी लिस्ट बनाएं जिसमें लिखा हो कि आपको क्या करना है। आपको अपनी एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपको जो काम करना है वो लिखा हो। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, या एक हफ्ते में क्या करना है, या फिर 1 महीने में क्या करना है। हर चीज़ें लिखें और कोशिश करें कि वो दिन के हिसाब से हो। उन चीज़ों की प्रायोरिटाइज भी लिखें। दूसरा, कैटेगरी बनाएं। जो भी टास्क आपने लिखा है उन्हें 4 कैटेगरी में डिवाइड करें। ना इम्पोर्टेंट, ना ही अर्जेंट। इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन अर्जेंट। इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। थर्ड, इम्पोर्टेंट और अर्जेंट चीज़ों की रैंकिंग करें। जितने भी काम आपके लिस्ट में हैं उन्हें अर्जेंट और इम्पोर्टेंट के टास्क में रेटिंग दें। याद रखिए कि 99% लोग ऐसा नहीं करते। अगर आपने ऐसा किया तो आप अंदर पॉजिटिविटी चेंज देखेंगे। फोर्थ, एक समय में एक ही काम करें। जब तक आप अपने हाथ में लिए हुए काम या वो काम जो आप कर रहे हैं खत्मी कर देते, दूसरा काम मत शुरू कीजिए। मल्टीटास्किंग यानी एक साथ कई सारे काम करने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीटास्किंग मशीन के लिए, इंसानों के लिए नहीं। हम कई बार एक काम के बीच में ही दूसरा काम शुरू कर देते हैं, जो गलत है। कई बार हम चाय रखकर दूसरे काम करने लग जाते हैं। किसी भी काम को पूरा अटेंशन दें। जब भी अपने काम पर फोकस देंगे तो वो उसी तरफ पूरा होगा जैसा आप चाहते हैं। 5वां, दूसरों को क्या काम देना है वो डिसाइड करें। हमेशा ये डिसाइड कीजिए कि वो कौन सा काम है जो आपके बिना भी हो सकता है। हो सकता है काम दूसरे को दे। आपको वही काम करने हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट और अर्जेंट है। 6, सबसे कठिन काम सबसे शुरुआत करें। जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपके पास काफ़ी एनर्जी होती है और आपकी विल पावर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो उस समय ऐसे काम करें जो आप सबसे बाद में करना पसंद करते हैं। आप देखेंगे कि जो रिज़ल्ट आपको मिल रहे हैं वो एग्जस्ट ऑर्डिनरी है। दिन की शुरुआत सबसे कठिन काम से करें। ऐसा करने से आपकी विल पावर भी स्ट्रॉन्ग होगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। 7वां, आगे बढ़ते रहिए। जब आप अपनी कार ड्राइव कर रहे हैं और एक स्पीड पे पहुंचने के बाद अपने पैर पर एक्सीलेटर से हटाएं और आप देखेंगे कि आपकी कार अभी भी मोमेंट में है। आप देखेंगे कि आप मोमेंट में हैं। आपने क्रिकेट में भी देखा होगा कि जब एक बॉलर बॉलिंग करता है तो उससे पहले वो थोड़ी दूर दौड़ कर आता है। जब वो दौड़ता है तो वो बॉल और बैट्समैन के बीच मोमेंट
बना रहा है, तो आप भी अपने काम के लिए मोमेंट बनाइए। और एक बार आप मोमेंट में आ गए तो आप देखेंगे कि जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको लगातार सक्सेस मिलेगी। तो रुके नहीं, आगे बढ़ते रहिए। वर्कशीट अपनी प्रायोरिटाइज के हिसाब से टू डू लिस्ट बनाएं। दूसरा, आप मोमेंट कैसे बिल्ड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।